नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है। लद्दाख जाएंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे और इसी दौरान चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। काफी अहम माना जा रहा है रक्षा मंत्री का ये दौरा। बहुत मायने इसके हैं क्योंकि एक तरफ जहां जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हालात किस तरीके के हैं बॉर्डर पर, उसका जायजा भी लेंगे और साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश भी। इससे पहले आपको बता दें कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बॉर्डर पर गए थे। सीधे सीधे कड़ा संदेश दुश्मन को दिया था। हालांकि गलवान में बातचीत चल रही है भारत और चीन के बीच, उसका भी जायजा रक्षा मंत्री लेंगे। इससे पहले दिल्ली में भी बैठकों का दौर चला है। हालात की समीक्षा करने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर पर जा रहे हैं। 2 दिन का दौरा है, 17 और 18 तारीख का, यानी आज और कल। आज लेह पर LOC पर जाएंगे और फिर उसके बाद कल LAC पर भी उनका दौरा होगा। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुलगाम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने यहां पर एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी के साथ जवानों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बड़ी खबर आ रही है कुलगाम इलाके से, जहां पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है, लेकिन एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। अभी फिलहाल वहां पर पूरे इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की खबर आ रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या खबर आ रही है वहां से? कितने आतंकी और हो सकते हैं? नवजोत, सुरक्षा बलों को खबर थी कि 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। यही कारण है कि रात में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था साझा तौर पर पुलिस, CRPF और सेना की तरफ से, और अभी फिलहाल जैसे आपने कहा कि एक मिलिटेंट जो है मार गिराया गया है इस मुठभेड़ में, और अभी 1 या 2 के छुपे होने की खबर है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कोई और गोलीबारी वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन तलाशी अभियान जो है सुरक्षा बलों का वो पूरे इलाके में जारी है। महत्वपूर्ण है नवजोत की, दरअसल न सिर्फ यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है, बल्कि कल शाम को एक घुसपैठ की कोशिश भी हुई थी कुपवारा सेक्टर में, केरन इलाके में। वहां पर भी सेना का बड़ा ऑपरेशन जो है तलाशी अभियान वो जारी है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आज जैसे आपने कहा रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वो लद्दाख जाएंगे, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है जवानों और हालात का जायजा ले लेंगे और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा की भी स्थिति का जायजा ले लेंगे। बहुत अहम उनका भी ये दौरा, और इस बीच ये खबर भी आ रही है, अशरफ वानी हमारे से जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेरा हुआ है। खबर ये आ रही है कि इसमें अभी और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ कोरोना का खौफ है और उस पर मौसम की मार है। मुंबई में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश अब दहशत बन गई है। सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी जल भराव की वजह से लोग बेहाल हैं और उस पर 24 घंटे में 3 इमारतें धराशायी हो गई। आसमान से आफत की बरसात, सड़कों पर सैलाब और समंदर की लहरों का ये रौद्र रूप, ये दिल दहलाती तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई की। कोरोना के खौफनाक साए के बीच मौसम का कहर भी जमकर टूट रहा है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लो लाइन एरिया पानी पानी हो गया है। मौसम की मार यही नहीं थमी, एक ही दिन में 2 इमारतें धराशायी हो गईं। पहला हादसा मलाड के मालवाड़ी इलाके में हुआ। दोपहर करीब 2:30 बजे एक 3 मंजिला घर की नींव हिली और इमारत पास के 2 घरों पर जा गिरी। चीख पुकार मची। मौके पर NDRF और दमकल की टीम पहुंची। मलबे में 6 लोग दब गए। राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन रात तक 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा शाम के वक्त मुंबई के कोट इलाके में हुआ। यहां 5 मंजिल की भानुशाली इमारत का एक हिस्सा बारिश की वजह से ढह गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए 8 दमकल और 6 JCB मशीन लगाई गई। 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया।
लेकिन 4 लोगों की जान चली गई। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मुंबई में 24 घंटे में 3 इमारतें जमींदोज हो गई। बुधवार रात मरीन लाइन इलाके में भी एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा था। गनीमत बस इतनी थी कि इस इमारत में काफी दिनों से कोई रह नहीं रहा था। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मायानगरी की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं। बारिश का ये सिलसिला कम से कम अगले 24 घंटे जारी रहने वाला है। शिवशंकर तिवारी के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक। और अब तस्वीर आपको जबलपुर की दिखाते हैं, जहां पर एक बंगाल टाइगर ने तकरीबन 2 घंटे हाईवे ट्रैफिक जाम रखा। बड़े आराम से टाइगर हाईवे पर बैठा रहा और गाड़ियां इंतजार करती रही। रह रहकर टाइगर गुर्रा भी रहा था, लेकिन हाईवे से हटने को तैयार नहीं था। कार में बैठे लोगों की डर के मारे जान सूख रही थी। ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियो है नागपुर का। वहां से 80 किलोमीटर दूर नागपुर जबलपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। अटैक कर देगा तुरंत। नहीं, शांत रहो। बड़ा टाइगर है सर, मेरे टाइगर जी सर। गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके हल्का पीछे। नहीं सर, नहीं स्टार्ट करो। नहीं सर, अभी रहने दो। अटैक कर देगा तुरंत। नहीं, शांत रहो, कुछ मत करो। वो सर एकदम गाड़ी के पास आने लगा था। मात्र 3 मीटर दूर है सर, 4 मीटर। चालू करो। अटैक करेगा सर वो अभी तुरंत। नहीं, पीछे धीरे धीरे लेना। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुलगाम में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। खबर आ रही है कि इलाके में 2 से 3 और आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनमें से 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। बाकियों की तलाश अभी की जा रही है। 3 जवान भी इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन अभी जारी है। कुलगाम इलाका जहां पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। अशरफ अनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, जानना चाहेंगे अभी क्या अपडेट वहां से दे पाएंगे? नवजोत, अभी तलाशी अभियान जारी है और आज सुबह जैसे हमने अभी बताया कि वहां पर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि छुपे हो सकते हैं इलाके में। सिमर गांव है ये कुलगाम जिले का, जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद ताजा तौर पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने इलाके की घेराबंदी की। जो ही वहां पर सुरक्षा बल का दस्ता पहुंचा, जहां पर उनके पास खबर थी, तो वहां पर छुपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी गोलीबारी में अभी तक फिलहाल 3 आतंकी जो हैं मारे गए हैं। 3 सेना के जवान जो हैं वो भी घायल हैं इस मुठभेड़ में। और अभी फिलहाल तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन पिछले 20 मिनट से वहां पर कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। शक जताया जा रहा है कि शायद जो आतंकियों की तादाद सिर्फ मात्र 3 ही थी, वो तीनों मारे गए हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ में रखा गया है। वहां पर तलाशी अभियान जो है सुरक्षा बलों का जारी है। और भी एक नवजोत, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सेना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है केरन सेक्टर में, कुपवारा जिले में, जहां कल शाम को एक घुसपैठ की कोशिश हुई थी। उसमें संभवतः एक घुसपैठिया जो है मारा गया था, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हुआ। लेकिन 3 से 4 घुसपैठिए बताए जा रहे थे जो कोशिश कर रहे थे सीमा पार से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की। और उनके लिए जो वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन, तलाशी अभियान सेना की तरफ से चल रहा है, जारी है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जो रक्षा मंत्री हैं वो आज जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वो लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन LAC जो कि लद्दाख से लगती है, उसके साथ साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान से लगती है, उसकी सुरक्षा का भी जायजा ले लेंगे। बिल्कुल, उसकी सुरक्षा का भी जायजा लेंगे। और इस बीच बहुत अहम हो जाता है रक्षा मंत्री का ये दौरा भी। अशरफ अनी हमें जानकारी वहां से दे रहे थे, जहां पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना का ये साझा ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। अब बात रक्षा मंत्री के दौरे की ही कर लेते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। 2 दिन का उनका दौरा है, जहां पर वो लद्दाख भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। और इसी दौरान वो चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। बहुत अहम माना जा रहा है रक्षा मंत्री का ये दौरा, कई मायनों में। 2 दिन का दौरा है आज, यानी कि 17 तारीख, कल 18 तारीख 2 दिन का ये दौरा है। LAC पर जाएंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। चीन को सीधा संदेश होगा, पाकिस्तानी सीमा के साथ भी
वहां पर भी जाएंगे। अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेह से। अभिषेक, जानना आपसे ये चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से बातचीत हो रही है, चीन पीछे हटा है, ड्रैगन आर्मी पीछे हटी है और ऐसे में रक्षा मंत्री का ये दौरा, और इसके मद्देनजर भी देखा जाए कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री भी वहां जाकर चीन को कड़ा संदेश देकर आ चुके हैं। हाँ जी, रक्षा मंत्री का देखिए नवजोत, ये दौरा काफी अहम है क्योंकि ये दौरा अब हो रहा है जब दोनों सेनाएं जो तनाव की जगहें थी वहां पर थोड़ा पीछे हटी हैं। हालांकि अभी भी पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग एरिया में पूरी तरह से जो है स्थिति सामान्य नहीं हुई है। आज तक को ऐसी जानकारी मिली है कि पेंगोंग झील पर अभी भी जो सैनिक हैं जो झील के तट पर हैं वो करीब 4 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन रिजलाइन पर मतलब कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे अभी भी काफी नजदीक हैं सैनिक दोनों तरफ से। तो इन स्थिति में रक्षा मंत्री जो है एक समीक्षा करेंगे, फील्ड कमांडर से बातचीत करेंगे और जाहिर सी बात है कि आप वापस आके इस जो सिचुएशन बनी हुई है उसको प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाया जाएगा। और जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है काफी कड़ी नजर बनाया हुआ है हर एक डेवलपमेंट की, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही नहीं, रक्षा मंत्री लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेंगे। श्रीनगर आज दोपहर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से भी काफी गतिविधि बढ़ी हुई है। तो जो ये ट्विन थ्रेट होता है पाकिस्तान और चाइना से, इस वक्त दोनों फ्रंट जो है एक्टिव हुए हैं और रक्षा मंत्री का यहाँ आना काफी अहम है, बहुत अहम माना जा रहा है। और ऐसे में 3 संदेश बड़े रहेंगे रक्षा मंत्री जो देंगे दुश्मन को, जिसमें जवानों के साथ भी क्योंकि उनकी मुलाकात होनी है, वो तमाम वो जो जवान घायल हुए थे, और 2 तस्वीरें ऐसे में, और ये एक तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा था, 3 जुलाई की ये तस्वीर है, प्रधानमंत्री पहुंचे थे और यहां से चीन को संदेश भी दिया था। ये वो तस्वीर भी लगातार दिखा रहा है और इस बीच आज रक्षा मंत्री भी वहां पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया अभिषेक, नजर आप बनाए रखिए, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, जानकारी पूरी इस मामले में हमें दे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना असली रंग दिखाया है। वायदा किया था कि बिना किसी शर्त के बेरोक टोक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा, लेकिन उसने मुलाकात के दौरान वही सब किया जो कि अब तक करता आया है। कुलभूषण जाधव को लेकर एक बार फिर पाक की नापाक मंशा सामने आई। पाकिस्तान अपने सारे वादों से मुकर गया और कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों की मुलाकात में कई रोड़े खड़े किए। भारतीय अधिकारियों की कुलभूषण जाधव से मुलाकात एक अज्ञात जगह पर कराई गई। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी डराने धमकाने वाले रवैये के साथ वहां मौजूद थे। मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने राजनयिकों को इसके संकेत भी दिए। मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारियों को खुलकर बातचीत करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद भारतीय अधिकारी ने अपना विरोध दर्ज करा के वहां से निकल गए। पाकिस्तान की नीयत हमेशा से ही गलत रही है इस मामले में, खासकर इस केस के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि भारत पूरी कोशिश लगा दे अपनी, सशर्त जो उनका काउंसलर एक्सेस है उसको डिनाई करे, उसको मना करे और अनकंडीशनल एक्सेस की बात करे। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमें कुलभूषण जी से बात करके ये तो पता चल पाएगा कि वो चाहते क्या हैं। पूरी तरह अपने मन के हिसाब से काउंसलर एक्सेस देने के बाद पाकिस्तान ने सरेआम झूठ बोला और दावा किया कि उसने पूरी शर्तों के मुताबिक काउंसलर एक्सेस दिया। इंडिविजुअल को इतना डराया हुआ होगा कि वो उसको जो पढ़ाया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट देगा। गलत स्टेटमेंट पाकिस्तान फिर आगे प्रोड्यूस करेगा। तो कुलभूषण जाधव के केस में हमने अभी बोला कि हमारे को फ्री एक्सेस मिलना चाहिए। आई थिंक ये पहला कंडीशन है जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम पाकिस्तान चाहे कि दुनिया मान जाए कि उसको जस्टिस मिल रहा है। ये दूसरा मौका था जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को काउंसलर एक्सेस दिया। भारतीय नौसेना के अधिकारी जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ ही हफ्ते बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को पुनर्विचार करना चाहिए
और उसे बिना देरी किए भारत को कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां की सियासी महाभारत कोर्ट तक पहुंच गई है। पायलट खेमे की याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। पायलट और उनके समर्थकों ने स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। इन सभी को आज ही विधानसभा में पेश होकर जवाब भी देना है। राजस्थान का घमासान और सचिन पायलट का भाग्य दोनों किस दिशा में जाने वाले हैं, इसका फैसला आज दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच तय हो जाएगा। हाईकोर्ट की बेंच दोपहर 1 बजे पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई करेगी और विधानसभा अध्यक्ष शाम 5 बजे विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेंगे। वैसे तो विधानसभा में पेशी का वक्त पहले दोपहर 1 बजे ही तय था, लेकिन कोर्ट में मामले की सुनवाई के चलते इसका वक्त बदलकर शाम 5 बजे कर दिया गया है। पायलट खेमे ने बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन मामला तकनीकी दिक्कतों में उलझ गया। सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है, इसलिए रद्द किया जाए और असंवैधानिक घोषित किया जाए। सीएलपी की बैठक में विधायक हाजिर नहीं रहे, इसका मतलब ये निकलता है कि वो पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहते हैं, इसलिए स्पीकर को नोटिस भेजने का अधिकार है। हमें अपनी याचिका में सुधार करना है। ये संवैधानिक मामला है, इसलिए याचिका खंडपीठ के सामने दायर करनी चाहिए। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट ने पायलट खेमे की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें याचिका में सुधार की इजाजत दे दी, जिसके बाद नई याचिका में पायलट के वकील ने डिवीजन बेंच में सुनवाई की मांग की। इसके लिए कोर्ट ने आज दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। तो ये विप उल्लंघन का मसला नहीं है। विप का उल्लंघन सिर्फ हाउस में ही हो सकता है। वो संविधान का शेड्यूल 10(2)(a)(1)(b) है। जो याचिका लगाई गई है वो शेड्यूल 10 के 2(1)(a) में लगाई गई है, यानी कि वॉलेंटरली पार्टीज की सदस्यता छोड़ना। और वॉलेंटरली छोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया है कि वॉलेंटरली का मतलब अगर आपका कंडक्ट है, इम्प्लाइडली भी माना जा सकता है, और ये याचिका भी उसी पे लगी है। कानून और संविधान की पेचीदगियों से आगे राजस्थान में सत्ता की जंग साम दाम दंड और भेद वाले पुराने अंदाज में भी आगे बढ़ रही है। केंद्र में एनडीए के सहयोगी और राजस्थान में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल ने एक अलग ही समीकरण का दावा करके सियासी सनसनी मचा दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही। सीकर और नागौर जिले के एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। आरोप में कितना दम है ये कह पाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान में नंबर गेम की जोड़तोड़ तेजी से जारी है। फ्लोर टेस्ट की स्थिति में सदन से दूर रहने का दावा करने वाली सरकार की सहयोगी पार्टी बीटीपी ने मन बदल लिया है। 5 साल सरकार को मैंडेट दिया है, वो 5 साल पूरी तरह चले, ऐसे हमें बीटीपी पार्टी जो हमारे 2 विधायक है तो 5 साल चले, इसीलिए उसको मैंडेट दिया। तो जो सरकार है, जो अभी भी जिसके पास मैंडेट है, आप जानते हैं कौन से पास है, तो उसको हमारा समर्थन है अभी तक। लेकिन ऐसा उसके पास तो बहुमत है, हमारे कोई जरूरत पड़े ऐसा हमको अभी फिलहाल यही तारीख में हमको लगता। हाईकोर्ट की आज की कार्यवाही पायलट खेमे के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि अगर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो स्पीकर अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे में पायलट खेमे को बड़ा झटका लगना तय है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ कोरोना का खौफ है और वहीं उस पर मौसम की मार। बात मुंबई की कर रहे हैं, जहां पर लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और लोग दहशत में हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी जल भराव की वजह से लोग बेहाल हैं और उस पर 24 घंटे में 3 इमारतें धराशायी हुई। आसमान से आफत की बरसात, सड़कों पर सैलाब और समंदर की लहरों का ये रौद्र रूप, ये दिल दहलाती तस्वीरें हैं माया नगरी मुंबई की। कोरोना के खौफनाक साए के बीच मौसम का कहर भी जमकर टूट रहा है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लो लाइन एरिया पानी पानी हो गया है। मौसम की मार यही नहीं थमी, एक ही दिन में 2-2 इमारतें धराशायी हो गईं।
पहला हादसा मलाड के मालवाड़ी इलाके में हुआ। दोपहर करीब 2:30 बजे एक 3 मंजिला घर की नींव हिली और इमारत पास के 2 घरों पर जा गिरी। चीख पुकार मची। मौके पर एनडीआरएफ और दमकल की टीम पहुंची। मलबे में 6 लोग दब गए। राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन रात तक 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा शाम के वक्त मुंबई के कोट इलाके में हुआ। यहां 5 मंजिल की भानुशाली इमारत का एक हिस्सा बारिश की वजह से ढह गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए 8 दमकल और 6 जेसीबी मशीन लगाई गई। 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मुंबई में 24 घंटे में 3 इमारतें जमींदोज हो गई। बुधवार रात मरीन लाइन इलाके में भी एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा था। गनीमत बस इतनी थी कि इस इमारत में काफी दिनों से कोई रह नहीं रहा था। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मायानगरी की मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं। बारिश का ये सिलसिला कम से कम अगले 24 घंटे जारी रहने वाला है। शिवशंकर तिवारी के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक। बारिश और बाढ़ से किस तरीके से पूरा देश बेहाल है वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर 3 बड़े सूबे जिसमें बिहार, असम और महाराष्ट्र आता है, तीनों जगहों पर बाढ़ से लोग बेहाल हैं। लाखों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई सूबे इन दिनों कुदरत की मार से 2-4 हो रहे हैं। असम, बिहार और महाराष्ट्र में हाल सबसे बुरा है, जहां लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आती। मुंबई में अगर बारिश कहर बरपा रही है तो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। फसलें चौपट हो चुकी हैं और शहरों में लोगों को घरों से निकलना दूभर हो गया है। विदर्भ के बुल्ढाना में कई गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। खेत तालाब बन चुके हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर ये पुल पार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल अकोला का है, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफन रही हैं। 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। एक दिन में 80 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है और अभी 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। पूर्णा, मोरना, मन और निगोड़ा नदियों में पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अलावा असम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लाखों लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं। असम के खराब हालात को इन आंकड़ों के आईने में देखिए। 33 में से 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 40 लाख लोग बाढ़ से बेजार हैं। बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 71 हो गया है। ये तस्वीर काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जो पूरी तरह जलमग्न है। सीएम सोनोवाल ने यहाँ का जायजा लिया। क्या इंसान और क्या जानवर, सब बेहाल दिखे। असम के 27 जिलों में धुबरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले यहाँ 8.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। समाज कल्याण मंत्री प्रमिला रानी ने यहाँ हालात देखे। बिहार में भी बाढ़ का खतरा लगातार गहरा रहा है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहाँ गंगा का जलस्तर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है। और गोपालगंज में तो सारण डैम के तटबंध में रिसाव के बाद बाढ़ का डर फैल गया है। गांव वाले खुद इसकी मरम्मत कर रहे हैं। बाढ़ की जद में आए इन तीनों सूबों में बचाव और राहत के कामों को तेज करने की जरूरत साफ दिख रही है। आज तक ब्यूरो। और उधर लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बिहार में दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पहले दिन पुलिस सख्ती नजर आई। बहुत सारे ऐसे शहर थे जहां पर आला अफसर खुद सड़कों पर उतरे और नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती बरती।
जब देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ चला है, तब बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। तो इसकी ठोस वजह है, हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद 1000 का आंकड़ा पार कर रही है। गुरुवार को यानी दोबारा लॉकडाउन करने के पहले दिन तो ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ 1385 हो गया। अकेले पटना में 378 केस आए और सूबे में कुल मरीजों की तादाद 21,000 को पार कर गई। जाहिर तौर पर सरकार को दोबारा लॉकडाउन ही कोरोना को काबू करने का रास्ता नजर आया। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने सख्ती दिखाई। बाढ़ में बिना मास्क बाहर निकले लोगों का सामना पुलिस या डंडों से हुआ। सरकारी दफ्तरों का सैनिटाइजेशन किया गया। बेगूसराय में भी बेवजह घर से निकले लोगों के साथ सख्ती की गई। नियम तोड़कर दर्जनों लोग पुलिस के हाथों पिट गए, तो कई लोगों को उठक बैठक करनी पड़ी। शहर में मरीजों का आंकड़ा 1000 पार हो चुका है। सुबह 6 से 11 बजे दिन तक ही खुला रहेगा। 11 बजे दिन के बाद अगर किन्हीं का दुकान खुला हुआ पाया जाएगा। लखीसराय में तो खुद डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी और एसपी सुशील कुमार समेत अफसरों का अमला रोड पर उतरा, ये देखने के लिए कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। मैं अपील ये करना चाहूँगा कि देखिए लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, लखीसराय में बढ़ रही है। लोग जितना कोशिश करेंगे घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, अनावश्यक तौर पे ना निकले। खगड़िया में लॉकडाउन के पहले दिन बस स्टैंड से लेकर बाजार तक सब सुनसान दिखा। पुलिस अफसर रोड पर थे उन लोगों से निपटने के लिए जो नियम तोड़कर घर से निकले थे। बिहार ने दोबारा लॉकडाउन तो कर दिया है, लेकिन कोरोना को काबू पाने के इंतजामों में ढिलाई को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मसलन अब तक 12 करोड़ के सूबे में सिर्फ 1 लाख लोगों की जांच की गई। सिर्फ 3 अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड हैं, जहां सिर्फ 1497 बेड हैं। जाहिर है दोबारा लॉकडाउन के साथ कई और मोर्चों पर इंतजाम पुख्ता करने होंगे। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच सियासत भी तेज है, क्योंकि राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। अगर इस तेजी से कोरोना फैला तो 10 अगस्त तक 20 लाख तक ये आंकड़ा जा सकता है। सरकार महामारी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है। जिसका सीधा मतलब ये है कि सरकार के अभी तक के उठाए गए कदमों को लेकर अभी राहुल गांधी संतुष्ट नहीं। उनका ये मानना है कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि मामलों को कंट्रोल किया जा सके। जबलपुर में एक बंगाल टाइगर ने तकरीबन 2 घंटे तक हाईवे ट्रैफिक जाम कर दिया। बड़े आराम से ये टाइगर हाईवे पर बैठा रहा और गाड़ियां इंतजार करती रही। रह रहकर टाइगर गुर्रा रहा था, लेकिन हाईवे से हटने को तैयार नहीं था। कार में बैठे लोग साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे और दहशत के मारे डरे हुए भी थे। सुनिए जरा ये आवाजें। लाइट जल रही लाइट। बड़ा टाइगर है सर, नीला टाइगर जी जी सर। गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके हल्का पीछे। नहीं सर, नहीं स्टार्ट करो। नहीं सर, अभी रहने दो, अटैक कर देगा तुरंत। नहीं, शांत रहो, कुछ मत करो। वो सर एकदम गाड़ी के पास आने लगा था। सर मात्र 3 मीटर दूर है सर, 4 मीटर। चालू करो। अटैक करेगा सर वो अभी तुरंत। नहीं, पीछे 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 धीरे धीरे लेना पीछे। वीडियो भी बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ दहशत भी आवाज में सुनाई पड़ रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने एक महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। एक टर्न के करीब कार एकदम बेकाबू होती है और फिर महिला को टक्कर मार देती है और इसके बाद कार सवार वहां से फरार हो गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से ये महिला बच गई। इतनी तेज टक्कर के बाद भी उसे ज्यादा चोटें नहीं आई।
तस्वीरें देखिए, टर्न करते ही कार बेकाबू हो गई, वहां खड़ी महिला को जोरदार टक्कर मारी। हालांकि उसके बाद कार सवार फरार हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि महिला को ज्यादा चोट नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।